नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। राज्यसभा में रविवार को कृषि बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने जमकर हंगामा किया था। इस घटना से राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू काफी नाराज दिखे, जिसके बाद उन्होंने हंगामा करने वाले 8 सांसदों को बचे हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। सभापति ने सोमवार को सदन की कार्रवाई के दौरान कहा कि कल का दिन राज्यसभा के लिए बेहद खराब दिन था। कुछ सदस्य सदन के वेल तक पहुंचाए थे। उपसभापति के साथ धक्का मुक्की भी की गई। यहां तक कि कुछ सांसदों ने पेपर को फाड़ा और माइक भी तोड़ दिया गया। रूल बुक भी इस दौरान फाड़ दी गई थी। सभापति ने कहा कि इस घटना से मैं बेहद दुखी हूं। उपसभापति को धमकी दी गई है, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई है। घटना से आहत सभापति ने विपक्षी दलों के 8 सांसदों को निलंबित कर दिया है। निलंबित होने वाले सांसदों में डेरेक ओ ब्रायन, संजय सिंह, रिपुन बोरा, सैयद नजीर हसैन, के रागेश, ए करीम, राजीव साटव और डोला सैन शामिल हैं। सभापति ने कहा कि उपसभापति के खिलाफ विपक्षी सांसदों की तरफ से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पत्र भी पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है। सभापति की कार्रवाई के बाद भी सदन में हंगामा जारी रहा। इसके बाद भी विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। वहीं बता दें कि रविवार को कृषि विधेयकों पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसद वेल में पहुंच गए। हालांकि विपक्ष के हंगामे के बीच नरेंद्र सिंह तोमर जवाब देते रहे। वहीं राज्यसभा में किसान बिल का विरोध कर रहे विपक्षी सांसद ने बिल छीनने की भी कोशिश की, जिससे उपसभापति का माइक भी उखड़ गया। हालांकि पास में ही खड़े मार्शल ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसद कृषि बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उपसभापति की चेयर तक पहुंच गए। सदन में हंगामा कर रहे सांसदों ने आसन के सामने लगे माइक को भी तोड़ दिया। वहीं तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने उपसभापति के सामने रूल बुक फाड़ दी। इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा जारी कृषि अध्यादेशों का समर्थन करते हुए कैबिनेट मंत्री कमल पाल गुर्जर ने विपक्ष पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। जो बिल हैं ये बिल्कुल किसान के हित में है और इनके आने से एक बहुत बड़ा जो है परिवर्तन आएगा और किसान को इसके बड़ा भारी लाभ होने वाला है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग हैं जिनके स्वार्थों पे आंच आती है, तो उन लोगों ने जानबूझ के इसका विरोध करना शुरू। अब सरकार एक विकल्प लग रही है कि नहीं ये ठीक नहीं है आपके लिए, ये तो न्यूनतम है, आप इससे आगे बढ़ो ना। और इसके लिए उसने एक ओपन मार्केट की कि भी एक मार्केट हम खोल देंगे, उस मार्केट में आप ट्राई करो, आप अच्छी चीज पैदा करो, आप बढ़िया चीज पैदा करो और आप उसके अच्छे दाम लो। तो ये बार्गेनिंग पावर में किसान को देना चाहिए। लेकिन जो किसान की लड़ाई लड़ने वाले बात जो सड़कों पर आंदोलन कर रहे जो कह रहे हैं हम किसान के तैसी, वास्तविकता में किसान के तैसी नहीं है, वास्तविकता में बिचौलिए के तैसी है। वो लड़ाई बिचौलिए की लड़ रहे, किसान की लड़ रहे, लेकिन वो कहने लग रहे कि नहीं ये बार्गेनिंग पावर जो है ये आड़ती के पास रहनी चाहिए, किसान के पास नहीं, क्योंकि किसान तो अनजान है, किसान को तो कुछ भी पता नहीं है। 10 सितंबर को पीपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव अभय चौटाला ने जेजेपी के संस्थापक अजय चौटाला और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला। इस दौरान उन्होंने दुष्यंत पर आरोप लगाते हुए कहा कि दुष्यंत ने स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की गरीब किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग की हितैषी नीतियों को बीजेपी के पास गिरवी रख दिया है। किसानों पर लाठीचार्ज के तुरंत बाद जेजेपी को बीजेपी से नाता तोड़ लेना चाहिए था। चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जेजेपी के केवल 2 विधायक अध्यादेशों का समर्थन कर रहे हैं, बाकी बचे अन्य 8 विधायक अपना समर्थन वापस लेने को तैयार बैठे हैं। अभय चौटाला के अनुसार देश की लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। केंद्र सरकार ने इन अध्यादेशों को लेकर अन्य दलों के साथ वार्ता करनी चाहिए थी। अभय चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर भी हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अगर किसान पुत्र होते तो किसानों पर लाठीचार्ज नहीं करते। किसानों का समर्थन करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि किसान सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज करके किसानों के साथ अन्याय करने का काम किया है। वहीं विपक्ष पर हमला करते हुए कांग्रेस अध्यादेशों पर केवल राजनीति कर रही है, ये उन्होंने कहा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी कांग्रेस ने यही बिल पेश किया था,
लेकिन बहुमत न होने के कारण बिल पास नहीं हो पाया था। तत्कालीन विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने भी इस बिल का विरोध किया था। केंद्र सरकार द्वारा जारी कृषि अध्यादेशों को पूरे प्रदेश में किसानों और विपक्ष के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के चलते कांग्रेस के विधायकों ने कृषि अध्यादेशों के खिलाफ रोहतक के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। विपक्ष ने कृषि अध्यादेशों को काला कानून करार दे दिया है। इस मौके पर रोहतक से विधायक भारत भूषण बत्रा ने सरकार से कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग की है। इसी के साथ प्रधानमंत्री से अध्यादेशों में एमएसपी पर बात स्पष्ट करने की भी बात कही। वहीं पूर्व गृह राज्य मंत्री सुभाष बत्रा ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार द्वारा किसानों पर अध्यादेश थोपे जा रहे हैं। 3 विधेयक के बाद भी सरकार अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकी कि ये किसान के हित में है। अगर किसान के हित में है तो फिर किसान खिलाफ क्यों है? इसमें मुख्यमंत्री जी, आपसे किसान नाराज क्यों है? आपसे किसान बात क्यों नहीं कर रहा? किसान क्यों सेटिस्फाइड नहीं है? आप इस बात के लिए एलिगेशन क्यों लगा रहे हो कि कांग्रेस पार्टी किसान को भड़का रही है? किसान को हम बिल्कुल नहीं भड़का रहे, हम किसान का साथ आगे की रीति जैसे भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और साथ में हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्टेट के अंदर और वो पार्टी के अध्यक्षा हैं जो भी रूपरेखा देगी इस हिसाब से संकल्प को आगे ले जाना है। नुमाई में आज जो किसानों ने हज़ारों की संख्या में जो यहाँ पर प्रदर्शन करके डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम दिया है, उसमें हमने साफ कहा है कि जब तक ये 3 भद्दे कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, ये हमारा सत्याग्रह पीसफुल तरीके से चालू रहेगा और इसके अंदर हम चुप रहने वाले नहीं हैं। आज बीबी बत्रा जो मौजूदा एमएलए हैं, शकुंतला खटक जो जुझारू एमएलए फ्रॉम कलानौर है, कृष्ण मूर्ति हुड्डा, चक्रवर्ती शर्मा, संत कुमार जी और सारे रोहतक के कांग्रेस जन इस कड़े और भद्दे कानून की, काले कानून की भर्त्सना कर। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 54 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि कोरोना की चपेट में आकर 87,882 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोविड के अभी 10,03,299 एक्टिव केस हैं। एक तरफ जहां भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश है, तो वहीं राज्यों में महाराष्ट्र में सर्वाधिक कोरोना मरीज मिले हैं। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के साथ ही महामारी से मरने वालों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 29 मरीज कोरोना से जंग हार गए। राज्य में 378 मरीजों की हालत फिलहाल चिंताजनक बनी हुई है। इस दौरान 2305 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और 2574 मरीज ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र और सिरसा में 3-3, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार, पंचकुला और यमुनानगर में 2-2, गुरुग्राम, रोहतक, नारनौल, भिवानी, नूंह, फतेहाबाद और कैथल में 1-1 मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में 1,11,257 मरीज संक्रमण की चपेट में आए हैं। इनमें से 88,697 मरीज कोरोना को हरा चुके हैं, जबकि 21,411 मरीजों का उपचार चल रहा है। 24 घंटे के दौरान गुरुग्राम में 405 मरीज मिले हैं, हिसार में 257, सोनीपत में 234, फरीदाबाद में 203 और अंबाला में 180 मरीज मिले हैं। पानीपत में 141, पंचकुला में 133, सिरसा में 110, करनाल में 88, यमुनानगर में 82 और फतेहाबाद में 77 मरीज कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं रोहतक में 76, नारनौल में 56, कुरुक्षेत्र में 51, पलवल में 50, कैथल में 43, रेवाड़ी में 41, भिवानी में 35, झज्जर में 24 और नूंह में 4 संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरोना महामारी के चलते लंबे समय के अंतराल के बाद आज सरकार के आदेशों पर स्कूल खोले गए हैं। केवल 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खुले हैं। छात्रों को मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। छात्र स्कूल में अपने अध्यापकों से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। स्कूल ने छात्रों को माता पिता की सहमति के बाद ही बच्चों को स्कूल में आने की इजाज़त दी है। स्कूल प्रशासन द्वारा भी बच्चों को अधिक मात्रा में आने की इजाज़त नहीं दी गई है। स्कूल में आने वाले प्रत्येक छात्र का गेट पर ही तापमान मापा जा रहा है और उन्हें सैनिटाइज भी किया जा रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से स्कूल बंद हैं, ऐसे में आज सरकार के आदेश के बाद स्कूलों को खोला गया है, लेकिन स्कूलों में छात्रों की संख्या काफ़ी कम नजर आई। कहीं ना कहीं छात्रों और अभिभावकों में कोरोना को लेकर डर बना हुआ है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि हमारे स्कूल में सरकार के आदेश के अनुसार ही नियम बनाकर छात्रों को बुलाया गया है। केवल वही छात्र स्कूल में आए हैं जिन्हें अपनी ऑनलाइन कक्षाओं में किसी प्रकार की समस्या महसूस हुई थी।
स्कूल को पूरी तरह से सैनिटाइज भी कर दिया गया है। वहीं स्कूल में आने वाली छात्रा का कहना है कि उन्हें ऑनलाइन कक्षा के दौरान जो समस्याएं आई थी उसके समाधान के लिए वो स्कूल आए हैं और स्कूल में सैनिटाइज और तापमान मापकर उन्हें कक्षा में जाने की इजाज़त दी गई है। उन्होंने कहा कि काफ़ी दिन बाद वो स्कूल आए हैं तो स्कूल आकर अच्छा लग रहा है, लेकिन कोरोना महामारी का डर भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। पूरे स्कूल को सैनिटाइजर किया गया है और टेम्परेचर वगैरह का भी पूरी अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है। और जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई हैं उनमें भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा बहुत अच्छे सिलेबस हो रहा है। कुछ डाउट्स थे उनको आज हम क्लियर करने आए हैं स्कूल में, और हमारी बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स जिसमें भी डाउट थे हमने वो क्लियर कर चुके हैं। मुझे बिजनेस स्टडी के ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रोलिंग में कोई प्रोसेसिंग में कुछ डाउट्स थे, वो मैंने आज स्कूल में क्लियर करने के लिए आई थी। एंट्री करते टाइम मुझे सैनिटाइज किया गया और वो टेम्परेचर का भी ध्यान रखा गया था। सरकारी जो गाइडलाइंस हैं हेल्थ की, उनके मुताबिक हमने जो सैनिटाइज़र है वो भी रखा हुआ है। एक टेम्परेचर मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी रखा हुआ है। तो सबसे पहले जो भी बच्चा स्कूल में एंट्री करता है, हम पहले उसका टेम्परेचर मापते हैं, रजिस्टर में उसकी एंट्री करते हैं। अगर बच्चे के पास मास्क नहीं है तो हम मास्क भी प्रोवाइड करवाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास सैनिटाइज़र है, उससे हैंड वॉश करवाते हैं बच्चे का। और अगर उसका टेम्परेचर सही है और बच्चे को अगर परमिशन दी हुई है, पेरेंट्स ने लिखित में परमिशन दी हुई है, तो हम बच्चे को स्कूल में जाने के लिए अलाउ करते हैं। JR किसान कॉलेज की BHMS के छात्रों ने PGI में प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर एडमिशन रद्द करने का आरोप लगाया है। दरअसल छात्रों ने यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी ने 2016 में BHMS में एडमिशन लिए थे, जिसके चलते यूनिवर्सिटी ने 2 साल तक परीक्षाओं का भी आयोजन करवाया था। लेकिन जनवरी 2020 में यूनिवर्सिटी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिशन रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी किया। छात्रों ने PGI के VC से एडमिशन दोबारा करने और परीक्षाओं का दोबारा आयोजन करवाने की मांग की है। वहीं धरना प्रदर्शन में छात्र संगठन ABVP ने भी इन छात्रों का समर्थन किया। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान मेडिकल मोड़ पर VC का पुतला भी फूंका और रोष प्रकट किया। JR किसान कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। हमने 2016 में अपना एडमिशन लिया था, पंडित भगवत दयाल यूनिवर्सिटी के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू हमने एडमिशन लिया था और हमने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दिए, सेकंड ईयर के एग्जाम्स दिए, हमें DMC भी दी गई, लेकिन थर्ड ईयर के एग्जाम्स लेने से यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया। ये बोला गया हमको कि तुम्हारी जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिए। 3 साल की हमारी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, हम पूरे 4 साल की फीस कॉलेज में दे चुके थे और उसके बाद हमें ये बोल दिया गया तुम्हारा एडमिशन कैंसिल है। इस बात के लिए सर हम हर गवर्नमेंट में, हर अथॉरिटी के पास गए, हर डिपार्टमेंट के पास गए, हमें घुमाया गया इधर से उधर, लेकिन हमारी किसी ने सुनी नहीं सर। फाइल को इधर से उधर घुमाया गया हमारी। अब 10 महीने हो चुके हैं सर हमारा एडमिशन कैंसिल हुए और हम धरने पे बैठे हैं। हमारी मांगों को लेकर हमारी परीक्षाएं कराई जाए, हमारे जो एडमिशन कैंसिल हुए उनको रिकन्सिडर करा जाए और जो हमारे 10 महीने खराब हुए हैं उनको भी कंपनसेट करा जाए। ये हमारी मांग है सर। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे आपराधिक मामलों के चलते बेरी के डीगल में युवक का अपहरण कर हत्या का मामला भी सामने आया। रविवार शाम को एक बार फिर से ग्रामीणों ने विभिन्न खापों और पंचायतों के साथ डीगल टोल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से लोगों ने चेतावनी दी है कि शनिवार तक धीरज अहलावत की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी कर न्याय नहीं मिला तो एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। वहीं मृतक के पिता राज सिंह ने कहा कि सरकार से मुआवजे की मांग नहीं कर रहे, हमें अपने इकलौते बेटे के कातिलों को पकड़वाने के लिए सरकार से प्रार्थना की है, लेकिन शासन और प्रशासन उनके दर्द को समझ नहीं रहा। अपने बेटे के कातिलों को पकड़वाने के लिए रोजाना पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगाने को वो मजबूर हैं। दूसरी तरफ दूसरे पुलिस अधिकारी उन्हें ही कह रहे हैं कि कोई सुराग अभी तक नहीं लगा है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पार्क लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा।
इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।